म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। वहां पर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की गई और वहां की टॉप लीडर आंग सान सूची की गिरफ्तारी के बाद ये इस बातों की अटकलें तेज हो गई हैं कि वहां पर एक विद्रोह शुरू हो सकता है। दरअसल म्यांमार में अचानक से सैन्य तख्ता पलट हुआ। इसके अलावा सेना ने वहां के टॉप लीडर्स को हिरासत में ले लिया है और अब हालात वहां पे तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन सब के बीच जितने भी पड़ोसी देश हैं तो सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि म्यांमार में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इससे दूसरे देशों के भी हितों पर असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं म्यांमार में ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी। दरअसल म्यांमार में 25 साल के बाद दूसरा चुनाव हुआ और ये दूसरा चुनाव जो था वो काफी अहम था। इस चुनाव में 83% जो सीटें थी वो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीती, जो कि आंग सान सूची की पार्टी है। इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव हुआ है उसमें धोखाधड़ी हुई है। सेना का आरोप था कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई है, इसकी जांच के लिए वो ऐसा कर रही है। बस इसी जांच की आड़ में सेना ने कर दिया तख्ता पलट और वहां पर आंग सान सूची को जेल में डाल दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले जब 2015 में चुनाव हुए थे तो भी आंग सान सूची को एक बड़ा वोट बैंक मिला था, वहां पे बड़ी सीटें मिली थी, लेकिन आंग सान सूची कभी वहां की राष्ट्रपति नहीं बन पाई। दरअसल ये सब एक अलग विषय है कि हम बताएंगे कि आखिर वो क्यों नहीं राष्ट्रपति बन पाई। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए आप कि जब आंग सान सूची वहां की सत्ता में है और वहां के एक टॉप लीडर में उनको गिना जाता है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कई सारे सवाल खड़े करती है। दरअसल लोगों का पूरा समर्थन है इनकी पार्टी को, इन नेता को। बावजूद इसके अगर आंग सान सूची को सेना जेल में रखती है तो वहां पे गृह युद्ध जैसे हालात अपने आप शुरू हो जाएंगे। हम इस खबर को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर आंग सान सूची हैं कौन और ये कैसे म्यांमार की सबसे टॉप लीडर बनी। दरअसल आंग सान सूची म्यांमार के जनरल और आजादी के हीरो आंग सान की बेटी हैं। 1948 में ब्रिटिश राज से आजादी के पहले ही जनरल आंग सान की हत्या कर दी गई। सूची उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। आंग सान सूची ने लगभग 15 साल जेल में बिताए हैं जब म्यांमार में सैन्य शासन था, लेकिन जब वो जेल से बाहर आई तो वो एक अपने पिता की तरफ बड़े नायक के रूप में उभरी, एक ऐसी नायक जिस पर पूरा देश भरोसा करता था। सूची को दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला के रूप में देखा गया, जिन्होंने म्यांमार के सैन्य शासकों को चुनौती देने के लिए अपनी आजादी तक त्याग दी। साल 2015 में नवंबर महीने में सूची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीत लिया। ये म्यांमार के इतिहास में पहली बार हुआ था। अब हम आपको बता रहे थे कि आखिर म्यांमार की राष्ट्रपति आंग सान सूची क्यों नहीं बन पाई, जबकि वो वहां की सबसे बड़ी नेता है। दरअसल म्यांमार के संविधान के अनुसार अगर वहां के किसी भी नेता के बच्चे अगर विदेशी होते हैं तो वो वहां की राष्ट्रपति नहीं बन सकती हैं। इसलिए आंग सान सूची वहां की राष्ट्रपति नहीं बन पाई और उन्हीं के पार्टी के वी मिंट जो है वहां पे राष्ट्रपति हैं इस वक्त। लेकिन अब क्योंकि तख्ता पलट हो चुका है तो उनको भी जेल में ले लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब सेना ने यह ऐलान किया कि वहां पर आपातकाल की घोषणा हो रही है तो सेना ने यह कहते हुए ऐलान किया था कि वो चुनाव में हुई गड़बड़ी की जांच करेगा और इसलिए वहां पे आपातकाल की घोषणा की जा रही है। लेकिन तब तक किसी लीडर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है तब हालात पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इन सबको देखते हुए अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि म्यांमार ऐसा कुछ ना करे और तुरंत से उन नेताओं की रिहाई करे जो वहां के सत्ता दल के नेता हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के भी पूर्व पीएम ने यह कहा है कि तुरंत से तुरंत म्यांमार के टॉप लीडर्स को छोड़ा जाए, वरना वो कार्रवाई करेंगे। जबकि भारत ने म्यांमार में चल रहे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि म्यांमार की घटनाएं चिंताजनक हैं। हमने हमेशा ही म्यांमार में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है और भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है। ऑस्ट्रेलिया, यूएस ने रिएक्शन तो दे दिया है, लेकिन आपको बता दें कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पे इसका सीधा असर पड़ने वाला है। उनके साथ तमाम जो हित है, पारस्परिक संबंध है, उस पर इस तख्ता पलट का बड़ा असर पड़ेगा।